So we are starting energy changes. ये एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के नाम से भी आता है। बेसिकली ये थर्मोकेमिस्ट्री है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। हीट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं एनर्जी चेंजेस में। ऑब्वियस सी बात है, हर रिएक्शन में एनर्जी का चेंज आ रहा होगा। हर रिएक्शन में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रिएक्शन ऐसा हो जाए जिसमें कोई भी एनर्जी ना आया हो। इनफैक्ट हर रिएक्शन में ही ऐसा हो रहा होता है। क्योंकि वजह उसकी क्या है, जब रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, तो बॉन्ड भी टूट रहा होता है और बन भी रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, ये रिएक्शन आपके पास हो रहा है, HCl is going to react with NaOH और it's going to form NaCl और water। ओके, अगर आप यहाँ देखो तो ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ देखो तो ये टूटा है। अब आप पूछोगे पता कैसे लगा, यहाँ पर Cl इसके साथ कंबाइंड है, H के साथ, और यहाँ पर Na के साथ। इसका क्या मतलब है, ये रिलेशन टूटा है तो नया वाला बना है ना। तो देखो, जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक एनीथिंग, सो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा, याद रखना। ओके, सो बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, सो द बॉन्ड वुड नॉट बी ब्रेकिंग डाउन इन फैक्ट। ओके, तो आपको एनर्जी उस पे लगानी है, याद रखना। अच्छा जी, ओके, तो आपने एनर्जी लगा दी, आपने बॉन्ड तोड़ दिया, रिएक्टेंट का बॉन्ड आपने ब्रेक डाउन कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा। नया बॉन्ड फॉर्म होगा ना, जब नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो बताने का मतलब ये है कि एनर्जी का चेंज आ गया ना, एनर्जी का चेंज आ गया। अभी तो हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम इस एनर्जी चेंज को डिस्कस करेंगे कि यार चेंज कितना आया, चेंज कितना आया। ओवरऑल कम आया है, एनर्जी रिलीज हो गई या एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज वी हैव कैटेगराइज द टू रिएक्शन, वी हैव कैटेगराइज रिएक्शन इनटू टू कैटेगरीज, जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, अच्छा, ये सब कुछ करने से पहले आपको इस टर्म के बारे में नो जरूर होनी चाहिए। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज बोले तो एनर्जी का चेंज, एंथैल्पी चेंज बोले तो एनर्जी का चेंज, कि ओवरऑल आपके एनर्जी का चेंज क्या आ रहा है। अच्छा, एंथैल्पी ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है हीट। तो हर रिएक्शन में आप एंथैल्पी चेंज देखोगे, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। इन एवरी रिएक्शन देयर वुड बी एनर्जी चेंज। Energy may be released or it may be absorbed. Okay, so amount of heat evolved or absorbed in a reaction, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एंथैल्पी चेंज है। एंड वी ऑलवेज लुक एट द एंथैल्पी चेंज, कि पहले क्या थी और अब क्या हो गई, पहले क्या थी अब क्या हो गई। भाई मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद जब मैं आया तो मेरी एनर्जी लूज हो गई, रिलीज कर दी एनर्जी। अब मेरी एनर्जी कम है, अब मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद फिर रिस्टोर हो जाऊंगा। एनर्जी का चेंज तो आया ना। रिएक्शन में भी ऐसा होता है, हम उस एनर्जी चेंज को जो है वो मेजर कर रहे होंगे। ओके, सो ये एक मैंने आपको आपका एक ग्राउंड मैंने बना दिया कि ये चीज जो है ना हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होते हैं, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज
on the basis of enthalpy change we have two types of reaction. एक हमारा है exothermic reaction और एक हमारे पास है endothermic reaction. endothermic reaction. सबसे पहले हम एक्सो को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो एक्सो एग्जिट 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 थर्म का मतलब होता है हीट. एग्जिट थर्म का मतलब होता है हीट. ओके. वो रिएक्शन, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, that is called exothermic reaction. The reaction in which heat is released from system to surrounding, from system to surrounding is called exothermic reaction. It's called exothermic reaction. याद रखिएगा. ओके. तो इसमें क्या हो रहा होता है आपके सिस्टम से एनर्जी निकल के कहाँ जा रही होती है? सराउंडिंग में जा रही होती है. कहाँ जा रही होती है? सराउंडिंग में जा रही होती है. ये चाय का कप है, दैट इज योर सिस्टम. चाय का कप है, इसमें जो चाय है ना, चाय, दैट इज योर सिस्टम. चाय का जो, दिस इज द वॉल ऑफ द कप. वॉल ऑफ द कप इज योर सराउंडिंग. वॉल ऑफ द कप इज योर सराउंडिंग. गरम गरम चाय चाय के कप में डालोगे तो चाय का कप गरम हो जाएगा ना. चाय तो तुम्हारा सिस्टम था ना, तो सिस्टम से हीट निकल के कहाँ चली गई? सराउंडिंग में. तो चाय का कप गर्म हो जाएगा. आप जब गर्म कप को हाथ लगाओगे तो आपको हॉट फीलिंग आएगी. सो मीन्स दैट योर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. ओके. और आपका जो रूम है वो भी आपका सराउंडिंग है. पता है आपको? गरम गरम चाय ला के कमरे में रख दी तो आपके चाय के कप से हीट निकल के आपके कमरे में जा रहे हैं. ऐसा नहीं होगा कि तुम इतनी गर्मी तुम्हें लगने लग जाए कि तुम वहां से जाना पड़ जाए. माइन्यूट सा चेंज आता है. ऑब्वियसली आपका सराउंडिंग काफी बड़ा है, हीट एनर्जी का चेंज काफी कम आ रहा होता है. बट देयर इज रिमेंबर, लेट्स सपोज एज एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके रूम का टेम्परेचर अभी 25 है, सो आफ्टर कीपिंग द हॉट कप ऑफ टी इट वुड बी 25.2. तो आएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कुछ तो चेंज आएगा. ऑब्वियस सी बात है. तो इसलिए द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. के इसकी एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन. जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन. ओके. कंबस्शन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. combustion reaction is always exothermic. Remember, always exothermic. Okay. Respiration is always, अपने मुंह के आगे हाथ रखो, हॉट फीलिंग्स आएंगी, मतलब कि आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो. एक कमरे में 10 लोगों की कैपेसिटी है, तुमने 20 को घुसा दिया. 20 कह रहे हैं सर गर्मी हो रही है, एसी तो चल रहा है. पता ही नहीं लग रहा है एसी चल रहा है. लेकिन जो इतने सारे लोग हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होंगे विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट फैक्टर हो गया ना. एसी कहाँ काम करेगा फिर? क्या कहते हो? सो इसलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ऑलवेज एक्सोथर्मिक. एंड देन न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक. एंड देन न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक. ओके. तो न्यूट्रलाइजेशन बोले तो व्हेन एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद एल्कली, when acid is going to react with alkali, बोले तो base, is called exothermic reaction. Is known as neutralization reaction. Okay, that is known as neutralization reaction. Okay. तो ये वो है जो एक्सोथर्मिक होते ही होते हैं, जो एक्सोथर्मिक होते ही होते हैं, याद रखिएगा. ओके. अच्छा जी, फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो क्या वो क्या क्वालिटी है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की होती हैं. मैंने आपको कंटेनर दिया, मैंने कहा जरा हाथ लगाना, आपने कहा गर्म है, मैंने कहा समझ जाओ एंडोथर्मिक है. तो ये कुछ निशानियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमेशा बीकर बिकम्स हॉट इफ देयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओवरऑल डेल्टा एच बोले तो एंथैल्पी चेंज विच इज नेगेटिव, क्योंकि हीट एनर्जी Sir, रिलीज हो can गई. you दिस repeat? You keep lagging. इज सब पैक कर रहा हूं मैं. यस. आयशा, अजबिया, Yes, फातिमा. ओके. you're lagging. ओके. 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 वेट. यस, नाउ गुड. Yeah,
ओके, Yes. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बता रहा आपको कि डेल्टा एच इज नेगेटिव. ओके, नेगेटिव मीन्स दैट के एनर्जी इज रिलीज. दिस इज नॉट द मैथमेटिकल साइन. यहाँ नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम सराउंडिंग. तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज से बेसिकली. और कंटेनर बिकम्स हॉट, ऑब्वियस सी बात है. कंटेनर बिकम्स हॉट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, आपके एनर्जी निकाल रिलीज कर डिक्रीज ओवरऑल. तभी तो मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट. Energy of reactant was higher, but when the reaction has started, so it started to release energy, and afterwards when you saw your product, obviously it has a lower amount of energy as Because compared to the it's bond reactant. breaking. Exactly, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ओवरऑल चेंज आ रहा होगा. The thing is that whenever you have an means that okay, your system is going to release its energy. So that's why I can say that energy of reactant is higher than the product, or product की energy is always lower. I'm talking about an exothermic change basically. Okay, yes Asbiya बोलो. क्या कह रही हो? आपकी आवाज लैग कर रही है. तुम्हारी आवाज बहुत लैग कर रही है असबिया. आप दोनों Okay, की ही so आवाज लैग कर. अरे भाई 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 भाई. Okay, सर energy मैं of कह रही थी reactant. आपकी आवाज लैग हो रही है. हाँ मैंने सुन लिया. मदार का कह रहा है आप दोनों की लाइक कर रही है. ओके, अच्छा जी आगे आओ जरा. ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है. बेसिकली ये प्रोफाइल डायग्राम हमें ये बताता है कि दिस वाज द रिएक्टेंट एंड इट हैज रिलीज्ड इट्स एनर्जी एंड नाउ दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड. ओवरऑल आपका एंथैल्पी चेंज क्या है? नेगेटिव आया है. ओवरऑल आपका एंथैल्पी चेंज क्या आया है? नेगेटिव आया है. सो बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखकर हम फौरन से समझ जाते हैं कि क्या चेंज होगा. तो द एरो इज डाउनवर्ड. द एरो इज डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स दैट कि एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज. डाउनवर्ड मीन्स दैट द एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम system to surrounding. So that's why this is known as exothermic reaction. This is known as exothermic reaction basically. Okay, और 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 अच्छा दो तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड बी आस्किंग टू ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम in which you have to show reactant and then you have to show product and then you have to show enthalpy change and then you have to show enthalpy change basically. Okay, तो आप इस तरह से बनाएंगे. लेकिन अगर वो आपको कहे कि यू हैव टू शो द एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल, तो फिर आपको ये वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, फिर आपको ये वाला एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा, याद रखना. तो इस प्रोफाइल डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी हमने प्रेजेंट की हुई है. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy is an energy which is required to start any chemical reaction. Which is required to start any chemical reaction is known as activation energy. तो activation energy is always positive. हमेशा arrow activation energy का upward बनेगा. हमेशा arrow activation energy का upward बनेगा, याद रखिए. downward नहीं बनेगा. Activation energy is always needed. It's always positive. It's always positive activation energy. So ये जो हम्प आपको नजर आ रहा है,
जो कि उस ग्राफ नहीं था, वो विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ था, लेकिन ये विद एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? विद एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर दिया कि यार किसी भी रिएक्शन को शुरू करने से पहले एनर्जी होती है, एंड तो हम क्या कहते हैं कि दैट एनर्जी इज नोन एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली, राइट। तो ये दोनों कर्व की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, दोनों कर्व की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कहे कि एक्टिवेशन एनर्जी भी शो करो तो हम एक्टिवेशन एनर्जी शो कर देंगे, और जब ना कहे तो फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी शो नहीं करनी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं? यस, जी। ओके। यस। Then we have endothermic reaction. Endo, N taken in, absorb, as जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, is known as endothermic reaction, is known as endothermic reaction. So बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। जैसे कि one of the reaction is decomposition reaction. Let's suppose you are going to decompose your room. Let's suppose you are going to break down the room. Obviously you are going to provide some sort of energy. तो आप एनर्जी लगाओगे, आप हैमर लोगे, जोर से मारोगे, आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो ना अपनी, और वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस भी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, राइट। और मेल्टिंग इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक, ऑब्वियसली बात है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। सॉलिड के पार्टिकल्स वर टाइटली पैक्ड टुगेदर, लिक्विड के पार्टिकल्स जस्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, सो द पार्टिकल्स दूर दूर हो गए ना। सो आपने उनकी अट्रैक्शन को ओवरकम किया, आपने उनकी अट्रैक्शन को ओवरकम किया है। So means that you are going to provide energy. That's why the reaction is endothermic. Evaporation भी यही है, evaporation भी यही है, क्योंकि means that it's going from liquid to gas ना. So you are going to overcome the force of attraction between the particles. That's why I can say the reaction is endothermic. तो ये कुछ examples हैं। ऑन एंड ऑफ एग्जामिनर एमसीक्यूज में जो है ना वो आपसे ये पूछता रहेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये याद कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। बेसिकली ये लाजमी आपने एग्जाम्पल याद करनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, इनविट हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। आपका कमरा है, गर्म हो रहा है, आपने आइस का पीस ला के रख दिया बड़ा सा साइड पे, तो पता है क्या होगा, आपके रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। वो आइस जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आइस जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सो क्या हो रहा है, आप सराउंडिंग टू हीट जा रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सिस्टम तुम्हारा आइस का क्यूब है, सराउंडिंग तुम्हारा रूम है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बहुत शार्प डिक्रीज नहीं आता, मतलब आप अगर डिजिटल थर्मोमीटर लोगे तो आप फील होगा कि जो है ना टेम्परेचर का ओवरऑल डिक्रीज आ रहा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव, आपका क्या था नेगेटिव, यहाँ पर ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ये मैथ्स वाला पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब, इसका मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब। सो कंटेनर बिकम्स कोल्डर। अगर आपने एंडो रिएक्शन देखोगे तो बीकर को हटाओगे तो आपको बीकर ठंडा फील होगा। सो आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है रिएक्शन, एंडोथर्मिक है। और यहाँ पर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, लोअर है देन द प्रोडक्ट, क्योंकि एनर्जी वाज लोअर एंड देन the reaction has started to absorb the energy. Now it's higher, now it's higher, now it's higher. आइस का टेम्परेचर देख लेते पहले आप, थोड़ी देर रखा रहने देते, उसके बाद आप उसको मेजर कर लेते थे टेम्परेचर, तो आप देखते कि यार इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो क्या होगा, रिएक्टेंट का टेम्परेचर इज लोअर, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा एंड फाइनली द प्रोडक्ट का टेम्परेचर वुड बी
हायर, प्रोडक्ट की एनर्जी वुड बी हायर बेसिकली। तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा है एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में इसका रिवर्स हो रहा था, है ना। अच्छा, ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्टकट। इट्स अ गुड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड क्विकली कि अच्छा रिएक्टेंट कम है, देन इट एब्सॉर्ब एनर्जी, नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी इज हायर। क्यों हायर? क्योंकि एब्सॉर्ब की है। क्यों हायर? क्योंकि एब्सॉर्ब किया है इसने एनर्जी, दैट्स व्हाई इट्स हायर बेसिकली, राइट। और ये फिर भी बात विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। अगर वो पूछे विद एक्टिवेशन एनर्जी तो अच्छा, अब आपने ना कंपैरिजन कराना है किसका, एक्सोथर्मिक ग्राफ का जिसमें तुमने एक्टिवेशन एनर्जी शो की थी, और एंडोथर्मिक वाले ग्राफ का जिसमें तुमने एक्टिवेशन एनर्जी शो की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? रिमेंबर, डिफरेंस इसमें ये है, डिफरेंस इसमें ये है कि एंडोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी जो एरो है बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक। इसके एरो की लेंथ ज्यादा है, नोट देख रहे हो ना, इसके एरो की जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जनरली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक। यानी कि जो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना, उनको शुरू करवाना मुश्किल है एज कंपेयर टू वो रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। उनको कौन सी एनर्जी चाहिए यार, वो तो रिलीज कर रहे हैं, तो उनको शुरू करवाना आसान है, जबकि इनको शुरू करवाना मुश्किल है। तभी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी तभी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तभी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो एरो की लेंथ आपको बता रही है, एरो की लेंथ आपको बता रही है, एरो की लेंथ आपको बता रही है किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है भाई, दोनों का एरो इज अपवर्ड, दोनों का एरो इज अपवर्ड, है ना। इसका डेल्टा एच का एरो अपवर्ड है और उसको क्या था, डाउनवर्ड था। ये डिफरेंस मैंने यहाँ इसको समराइज किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर समराइज किया हुआ है कि क्या है दोनों में चेंज। बहुत हेल्प करेगा आपको व्हेन यू विल बी डूइंग पास्ट पेपर्स। एक जगह लिखा हुआ है ना, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। 50% से भी ज्यादा ये चैप्टर यहाँ कवर हो जाता है। इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, और बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि इसमें क्या हो रहा होता है। वही गर्म ठंडा चल रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं है आज। तो बहुत ही कोई बेबी चैप्टर है ये, और इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स भी आपसे अच्छे अच्छे हो जाएंगे, हम करेंगे पास पेपर। अच्छा, फिर इसका एक और पोर्शन है वाला, इसका एक और पोर्शन है ये वाला, दैट सेज दैट बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल टर्म है, ने थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी बेसिकली। बॉन्ड एनर्जी मींस दैट एनर्जी released or absorbed, energy released or absorbed, energy released or absorbed when bond is formed or broken down। अच्छा, ये टर्म दोनों के लिए यूज होती है। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हो तब भी बॉन्ड एनर्जी, अगर आप बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो तब भी बॉन्ड एनर्जी। सो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द रिएक्शन, फॉर एक्सो एज वेल, फॉर एंडो एज वेल, ओके। जब देखो ना, हर reactant always breaks down, product always you can say formation of bond takes place in the product side, breaking of bond takes place in the reactant side। याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। हमेशा प्रोडक्ट का बॉन्ड बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट का बॉन्ड बनेगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा। याद रखना, मैंने शुरू में आपको एग्जांपल बताई ना कि रिएक्टेंट का बॉन्ड वाज ब्रेकिंग डाउन और प्रोडक्ट का बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ऑलवेज रिमेंबर इन एवरी रिएक्शन ये काम हो रहा होता है। कोई भी रिएक्शन हो, बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन डाउन। पक्का पक्का 100%। वो रिएक्शन ही क्या जिसमें बॉन्ड ना टूटे। बात समझ रहे हो, बॉन्ड ही नहीं टूटा तो फिर उसको रिएक्शन क्यों कह रहे हो? व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अ रिएक्शन?
या व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज द रिएक्शन इफ द बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन? अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो बनेगा भी सही, ब्रेक डाउन हुआ है तो बनेगा भी सही, सिंपल सी बात है। सो अब हमें देखना यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब बॉन्ड बन रहा होता है ना, तो हमें सिस्टम क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, एंडोथर्मिक है। आप तो कर रहे हो ना उसे, आप एनर्जी लगा रहे हो ना, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा ना। तो मींस दैट आई कैन से यार बॉन्ड ब्रेकिंग इज मींस व्हेन द एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, एंड व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड द प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक। अच्छा, अब एक्सो में क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज लेट्स सपोज दिस इज हमजा, ओके, और लेट्स सपोज दिस इज हमजा सन, नेम इज अब्दुल्ला, ओके, लेट्स सपोज। अब हमजा अब्रॉड है फॉर 10 years, फॉर 10 years, अपने घर से दूर, अपने घर से दूर, एंड अब्दुल्ला इज हिज सन, ओके, एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज डैड सिंस लेट्स सपोज 2015, ओके, 25। अब उसको पता लग के भाई अब्बू आ रहे हैं उसके। अब अब्दुल्ला वेंट टू एयरपोर्ट, खड़ा हो गया, अब उसने दूर से देखा भाई अब्बू आ रहे हैं दूर से। अब अब्दुल्ला गया भागता हुआ, भागता हुआ गया ये गले मिलने के लिए, ओके। अब अब्दुल्ला जब गले मिलेगा अपने अब्बू से तो एक ठंडी सांस लेगा वो, होता है ना अक्सर, मैं दूर से आया थका हुआ, मैं डायरेक्ट एसी में आया, बोलूंगा यार सुकून आ गया यार, एनर्जी रिलीज हो गई, नाउ आई एम स्टेबल। सो मतलब आप रिलेट कराओ इसको, यू कैन रिलेट, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन व्हेन द बॉन्ड इज बीइंग formed, when the two species are coming together, when they are going to join together, when they are going to attach, so means that the energy is released। मतलब आपका माइंड, आप समझ रहे हो ना कि कंपैरिजन आप करो, आप कंपैरिजन कराओ इसका। दैट्स द रीजन वी ऑलवेज से when the bond is being formed the energy is released, always remember। अच्छा ओके, यहाँ तक बात अभी हमारी खत्म हो गई, अभी मैं आपको यहाँ तक बता दिया, अभी मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अच्छा जी, ओके। तो सो बहुत आपने अब मेरी बात को गौर से सुनना है, बहुत ज्यादा, ओके, बहुत टेक्निकल बात करने लगा हूं मैं, बहुत ज्यादा। सो आई एम सेइंग आई हैव अ रिएक्शन, आई हैव दिस रिएक्शन, आई हैव दिस रिएक्शन, आई हैव दिस रिएक्शन, ओके, और this energy is required to break down the bond of the reactant side, this is your reactant side। किसी भी एक को ना समझ आए, अभी इसको क्लियर करना, डोंट इग्नोर दिस, अदरवाइज दिस शुड इग्नोर यू इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी। समझ नहीं आएगा, आज नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा, ओके। एक एक चीज भी ना समझ आया ना, शर्माना नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर, कुछ भी बस पूछना है आपने, भले छोटी से छोटी बात क्यों ना, आई वॉन्ट माइंड एंड नो वन वुड माइंड बेसिकली। तो obviously this reaction is going to take place and this much energy is required to break down the bond of HCl and NaOH। जब तक पुराना रिलेशन नहीं टूटेगा तो नया रिलेशन नहीं बन सकता। so this is your old relation has to provide energy, this is going to absorb my provided energy, okay। how much energy was required, 100 kilojoules। टूट गया, यस सर टूट गया, टूट गया, यस सर टूट गया, टूटने के बाद क्या बना होगा, टूटने के बाद ये कुछ बना होगा। always whenever you are going to break down the compound, positive and negative ions are formed, positive and negative ions are formed, positive and negative ions are formed।
always remember. Now they are going to join together. कैसे join करेंगे? It would be joining with this NaCl and it would be forming NaCl and they would be joining, they would be forming water, 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 water. That is this, that is this. So देखा आपने, पहले टूटा फिर जुड़ गया, पहले टूटा फिर जुड़ गया. जब वो जुड़ा, जब बॉन्ड फॉर्म हुआ, how much energy is released? This much energy is released. आपने एक चीज नोट की, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है लेकिन एब्जॉर्ब कम हुई थी. एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है लेकिन एब्जॉर्ब कम हुई थी. एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है लेकिन एब्जॉर्ब कम हुई थी. देखा आपने, नोट की एक चीज, नोट की एक चीज. अब मैं आपसे पूछूं ओवरऑल चेंज क्या आया? आप बोलोगे 100 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का 100. ओवरऑल चेंज नेगेटिव आया. दैट्स व्हाई आई कैन से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई आई कैन से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो भाई मैं डिफाइन कैसे करूं इसको? बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, बहुत गौर से सुननी है. हाउ कैन आई डिफाइन दिस? More energy is released than absorbed. What is exothermic reaction? I'm not asking the old one definition. Energy is released from system to surrounding. Cheap लगती है ना वो definition. This is professional यार. मतलब vibe आ रही है full chemist वाली. कि more energy is released than absorbed. More energy is released than absorbed. That's the reason your overall answer is negative. That's the reason your overall answer is negative. तभी तो हम कह रहे हैं the system is exothermic. More energy is released than absorbed. More energy is released than absorbed. Remember, more energy is released than absorbed. Okay? तो इसलिए ये exothermic can be defined this way. Exothermic reaction can be defined in this way. Remember. Okay? So याद रखिएगा, दो डेफिनेशंस हो गई एक्सोथर्मिक की. नंबर वन, द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. और अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सो यू आर सपोज टू से मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब्ड. मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब्ड. मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब्ड. ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. यस, कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसको ना समझ आया हो? यस, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, आयशा, असबिया, फातिमा, हुरिया, मदारका, कोई भी डाउट, सिंगल टेनी हो, कोई भी हो, तो ये क्लियर करोगे तो मैं आगे चलूंगा. जल्दी बताओ, ये सब बात समझ आ गई मेरी? डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या बोला मैंने? मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब. देखो देखो देखो, हमें एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव लाना है. हमें एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव लाना है ना. तो नेगेटिव लाने के लिए, नेगेटिव लाने के सिंपल मैथ्स का रूल क्या है? जब बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो आंसर भी आपका क्या आता है? नेगेटिव आता है. लेट्स सपोज 1 माइनस 2 इज -1, है ना. लेकिन -1 + 2 इज +1, बड़ा नंबर. तो भाई मेरे, बड़े नंबर के साथ कौन सा चार्ज था? नेगेटिव था, तभी ओवरऑल आंसर नेगेटिव आया. सो टू so for an exothermic reaction you must have greater negative value. Negative means that bond एनर्जी जब रिलीज हुई थी, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसको ज्यादा होना चाहिए. मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब. मोर एनर्जी इज रिलीज then absorb. That's why I can say that the reaction is exothermic. Yes, यहाँ तक सब क्लियर है? असबिया, हुरिया, Yes. मदारका, आयशा, सब क्लियर है? फातिमा, फातिमा, आर यू Yes. गेटिंग मी? Yeah, I'm getting you. बेहतरीन हो गया, गुड हो गया जी, बेहतरीन. ओके की रिपोर्ट है. चले जी, अब हम आते हैं define endothermic reaction on the basis of bond energy. Define endothermic reaction on the basis of bond energy. On the basis of bond energy. Up make sense na? Up make sense. You can do, you can do yourself. Define endothermic reaction on the basis of bond energy. Up you can think. You can think. I have made your criteria. I have made your mind. मैंने आपका ग्राउंड सेट कर दिया है.
हाँ यार, मतलब इनका क्या मतलब, बेस क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा, बात समझ रही हो मेरी। सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है, बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल है लेकिन बनने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है, बोले तो लेट्स सपोज आई कैन इमेजिन कि इफ आई हैव अ रिएक्शन, लेट्स सपोज this is the reaction calcium carbonate. When it gives, when it decomposes, it gives this and this. So I can tell you this much energy was required to break down the bond, this much energy released to make the bond. आप देख रहे हो आप, ये जो है ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब थी, कम एनर्जी रिलीज हुई है। आई वुड आस्क व्हाट इज द टोटल आंसर, आप बोलोगे पॉजिटिव 100 kilojoules, since the overall answer is positive, which says that the reaction is endothermic. So to get the positive value, I need more positive, I need the large value, I need the large positive value so that I can get my positive answer. So इसलिए more energy is absorbed than released. 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 तो मैं इसकी definition जो है मैंने यहाँ लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिखी हुई है, what is exothermic reaction on the basis of bond enthalpy? You will say more energy is released than absorbed. What is endothermic reaction on the basis of bond enthalpy? Less energy is released than absorbed. या इसको आप यूं भी कह सकते हो, या इसको आप यूं भी कह सकते हो, और करके more more energy is absorbed, more energy is absorbed than released, more energy is absorbed than released. It's an endothermic reaction, it's an endothermic reaction, याद रखिएगा, okay? It's an endothermic reaction, it's an endothermic reaction. So that is very important point. Okay. तो ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछे तो ये वाली बताना, और अगर वैसे लोकल डेफिनेशन पूछे तो वो तो आपको पता ही है, एक्सो एग्जिट, एक्सो एग्जिट, एग्जिट हो रही है, निकल रही है एनर्जी, रिलीज हो रही है एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी, ओके, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, याद रखिएगा एक्सो। और एंडो, एंडो एब्जॉर्ब, एंडो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो रही है आपकी एनर्जी, एब्जॉर्ब हो रही है आपकी एनर्जी, दैट्स द मेन पॉइंट बेसिकली, ओके। सो तो इन शॉर्ट समरी कर रहा हूं मैं इसकी, हमने आपको एक्सोथर्मिक सिखाया दो तरीकों से, एक विदाउट बॉन्ड एनर्जी और एक विद बॉन्ड एनर्जी, दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों दोनों यू मस्ट बी एक्सपर्ट, ओके। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर वुड बी गिविंग यू द डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज जस्ट लाइक दैट, उसने आपको ये एनर्जीज दी हुई है, ओके, उसने आपको ये एनर्जीज दी हुई है, और हमें पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बोले तो बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म, bonds broken minus bond formed, okay? So this is the formula, this is the formula, just you can use your formula, कैसे 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 ये एनर्जी आपको मिल जाएगी, ये एनर्जी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है, कि इसको तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, ओके। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को पहले इस स्टाइल में लिख लूंगा, मैं इस इक्वेशन को पहले इस स्टाइल में लिख लूंगा। मुझे पता है हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने इसको यूं लिख दिया। मुझे पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, मैंने यूं लिख दिया। मुझे पता है अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे करके बनाया था, ऐसे लिखवाया भी था हमने, सिंगल बॉन्ड था अमोनिया का, अमोनिया में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये तो केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, और अब आपने लिख लिया, हाँ जी लिख लिया।
तो मैंने इसकी एनर्जी कितनी दी हुई है, आप बोलोगे 942, ये मैंने रखा 942। फिर आप बोलोगे हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है, आप बोलोगे 242, ये मैंने रखा 242। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि इक्वेशन में कोफिशिएंट 3 है, क्योंकि इक्वेशन में कोफिशिएंट 3 है। जो भी इक्वेशन में कोफिशिएंट होगा आप उससे मल्टीप्लाई करवाओगे, आप उससे मल्टीप्लाई करवाओगे। ये हो गया आपका रिएक्शन साइड, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। फिर माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, देन प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट। हमने आपको जो एनर्जी दी है वो एक NH की दी है, ओनली 1 NH। हमने जो आपको एनर्जी दी है ओनली 1 NH, only 1 NH. How many NH are present in your molecule? You will say 3 NH. 3 NH कहाँ है 3 NH? 1 2 3, 1 2 3। एक मॉलिक्यूल में 3 NH के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, लेकिन ये तो सर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो समझ जाओ ना 6 NH के बॉन्ड्स होंगे। समझ जाओ ना भाई कि 6 NH के बॉन्ड्स होंगे, बात समझ रहे हो? 6 NH के बॉन्ड्स होंगे, 6 NH के बॉन्ड्स होंगे, 6 NH के बॉन्ड्स होंगे। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं NH की एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और सॉल्व करूंगा। आई वुड बी गेटिंग द फाइनल आंसर। उस आंसर को फिर देखो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव आया तो बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व के बगैर नहीं पता लग सकता। सॉल्व करोगे तो समझ आएगा, वरना तो समझ नहीं आने वाला, ये याद रखना ये बात। ओके, तो हमने काफी सारे दिए हुए हैं ये रिएक्शंस, इनकी बॉन्ड एनर्जीज हमने दी हुई है आपको। तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने उनको पुट करना है और फाइनली यू वुड बी गेटिंग योर आंसर। एक और है, दैट्स द क्वेश्चन बेसिकली। इक्वेशन भी आपको दी हुई है, वैल्यूज भी आपको दी हुई है। मैंने क्या करना है, हमने ये करना है CH की एनर्जी कितनी है 44। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर फॉर CH? 1 2 3 4, 4 multiply by 144, then we have O2। O2 बोले तो 200, कितने O2 हैं? 2 हैं। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, CO2 है, उससे स्ट्रक्चर ये है। ओके, कितने CO दिए हैं, हमने एक दिया है। इक्वेशन में कितने हैं, 2 CO2 हैं। सो एक मॉलिक्यूल में CO के 2 बॉन्ड हैं, एक ये है एक ये है। तो मैंने इस CO की एनर्जी को 500 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर मैंने OH दिया है, फॉर्मूले में कितने हैं, इक्वेशन में कितने हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 OH हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 OH के बॉन्ड्स हैं। तो आप OH की एनर्जी को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे। सॉल्व करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, यू वुड बी गेट योर फाइनल आंसर। फिर मुझे बताना माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है अपने आंसर के साथ। वी कैन से द रिएक्शन इज एक्सो या फिर रिएक्शन इज एंडो, या फिर रिएक्शन इज एंडो, या फिर रिएक्शन इज एंडो। याद रखना ये बात। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बॉन्ड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जी को आपने जो है वो लाजमी कंसीडर करना है। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, आपने जस्ट यू हैव टू पुट एंड देन गेट योर आंसर। खीर पकी पकाई मिलेगी आपको, आलती पालती मार से बैठ के उस खीर को तमीज से खा लेना है बस। एनर्जी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इक्वेशन की नो टेंशन। अगर तुम ये सोच रहे हो ना हम कैसे करेंगे, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं होती चीज़। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप करने वाले बनो, आप करने वाले बनो। ओके, अच्छा जी, फिर क्या है कि हम और क्या क्वेश्चन इक्वेशन दिया के है, साथ ये क्वेश्चन के साथ क्या, ये डायग्राम बना लेना चाहिए। अगर ये नहीं, मतलब अगर एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन है कंबशन की, तो क्या उसको एक डिस्प्ले डायग्राम बना लेना चाहिए उसका।
अच्छा, इस डिस्प्ले डायग्राम आपको ना मिल जाती है। अच्छा, मैं ना एक सैंपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रा दिखा देता हूँ। आइए ज़रा हम आपको दिखाते हैं इसका कि हाउ इट कम्स इन योर एग्जाम। सो यू विल सी एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स इज 130। देखिएगा ज़रा, इसमें आपको ना एग्जामिनर बड़े अच्छे से करके इस तरह से आपको वो दे देता है। जैसे ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज, अब इसने आपको, देख रहे हो, खीर बनी बनी है आपके पास, वो कह रहा है खा तो ले यार, खा तो लो कम से कम। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है, बोले तो ये पूछ रहा है, दिस इज अननोन। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी डेल्टा एच बोले तो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने ना ये दिया हुआ है ओवरऑल, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 230। रिएक्टेंट में कौन कौन है? एक क्लोरीन है जिसकी वैल्यू ये रही 240, प्लस सी, तो आई हैव टू फाइंड आउट, दिस इज एक्स, माइनस का प्रोडक्ट में सी ओ क्या बॉन्ड अलग है, दैट इज 745, प्लस सी सी एल के दो बॉन्ड्स हैं। तो सी सी एल की एनर्जी कितनी है? 400। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 2 से। This is your product, this is your reactant, and then you have to find out the value of X. Finally, you would be getting your X. That's your answer. Simple, simple. तो बता मैं ये रहा हूँ आपको कि वो इस तरह से दे देता है आपको। Just you have to put the values, and after putting values, you be getting your final answer. बात समझ आ रही है नहीं आपके भाई? Make sense? Yes or no? यस। Yes. ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा, ये देखो जरा, एक दफा फिर से उसने आपको बोल दिया, ये देखो। और क्या चाहते हो भाई? जिंदगी आसान कर दी उसने तुम्हारी। जस्ट यहाँ से उठाना है, यहाँ लगाना है। चलो मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा जरा। रिएक्टेंट में सी एच के कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सी एच को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? सी एच की एनर्जी ये है, तो 613 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस और क्या क्या दिया हुआ है? सी 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 कितना है? सी सी 347 है। सी डबल बॉन्ड सी कितना है? 612 है। ये हो गया 242। ये तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट साइड माइनस का प्रोडक्ट साइड। सी एच कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 6 6। सो 613 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस और दो सी के बॉन्ड हैं, सी सी एल बोले तो ये, तो 339 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके। और सी सी के दो बॉन्ड हैं। सी सी की एनर्जी कितनी है? 347, देन मल्टीप्लाइड बाय 2। बस ना, सॉल्व कर लो ना भाई, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लो, यू विल बी गेट योर आंसर। किसी को भी कोई डाउट हो तो अब भी क्लियर करो प्लीज, नहीं समझ आएगा बाद में बेटा, मैं पीछे का गेयर लगा लूंगा, मसला नहीं है कोई। बट यू मस्ट नो दिस, you must know this. You are giving your time. You are giving your precious time. You have to understand this. ये सब क्लियर है? yes or no? Yes. ओके। हाँ भाई, आयशा, दिया, बोलो ना, फातिमा, मदारका, क्या कहते हो? Yes, sir. clear. Yes, sir. Understood. हाँ, ठीक है सर। अब्दुल्ला खामोश खामोश हो, रोजा तो सुबह है यार। अब्दुल्ला जमान, समझ आ रहा नहीं? इधर ही हो या कहीं गायब हो गए हो भाई? ओके हो गया भाई, थंब डाल दिया बंदे ने। तो जी कर
ताकि आपको आइडिया हो से आ रहे होते ऑन एनर्जी से रिलेटेड। ओके, चलो जी। देन वी हैव कैटलिस्ट, देन वी हैव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? व्हाट इज कैटलिस्ट बेसिकली? सो कैटलिस्ट का याद रखना कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction and then decreases the energy and provides alternative pathway, and provides alternative pathway. कैसे? कैसे? This catalyst, what is catalyst? It increases the speed of reaction, बोले तो rate of reaction, okay, by lowering the activation energy, 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 and provides alternative pathway, and provides alternative pathway, and provides alternative pathway, okay, without its being used, without its being used. भाई मैं बारबेक्यू करने लगा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे 15 मिनट हो गए हैं, गोश्त ही निगल के दे रहा है, क्या करूँ? पपाया लगाओ, पपाया। पपाया कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? हमारे टाइम को कम कर रहा है, जल्दी जल्दी खाओ, पतली गली से शॉर्ट हो जाओ। तो catalyst increases the speed of reaction by lowering the activation energy. activation energy को कम कर दिया ना। पहले तुम उसको पहुंच रहे थे 20 बाद वो गल रहा था, उसमें एक्टिवेशन को ही कम कर दिया। क्या याद करोगे? जाओ, अब ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और इसने आपको ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर दिया। इसने आपको ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर दिया बेसिकली। सो कैटलिस्ट क्या करता है? आपको दूसरा रास्ता दिखा रहा है। तो कहते हैं लंबे वाले रास्ते से नहीं जाओ तुम, ये लो शॉर्टकट ले लो, यहाँ से निकल शॉर्ट हो जाओ, जल्दी घर पहुंच जाओगे, बजाय इसके कि तुम इतने लंबी वो पिछली गली से घूम के आ रहे हो, वो पान के खोखे के पीछे से होके आ रहे हो तुम वहां से। तुम ऐसा काम करो ना, ये लो, ये रास्ता है छोटा सा, और ये तुम्हें जल्दी तुम्हारे घर पहुंचा देगा। कैटलिस्ट तुम तब था, कैटलिस्ट क्या करेगा? एनर्जी को कम करेगा और आपको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, और आपको ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द जॉब ऑफ द कैटलिस्ट, दिस इज द। अच्छा, एक चीज और मैं बताइए कि वी हैव द टू ग्राफ्स। लेट्स सपोज मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने पहले आपको दिखाई। दिस इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, गौर से देखिएगा जरा। और मैंने यूं बना दिया, ओके। This was your reactant, this was your product, this was your activation energy, this was your activation energy, A spots, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैंने इसमें, अच्छा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये विदाउट कैटलिस्ट Sir, क्या you है? labeled them both are reactant. सॉरी, या You एग्जैक्टली। labeled them both reactant. ओके ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट। So this is the activation energy that is without catalyst. That is without catalyst. Without catalyst. Without catalyst. Remember, without catalyst. अब मैं क्या करूंगा? मैंने उसमें catalyst डाल दिया. Now this is your activation energy. Now this is your activation energy that is with catalyst. आपने देखा कि कैटलिस्ट ने आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली। इट इज अ कैटलिस्ट दैट इज गोइंग टू लोअर योर एक्टिवेशन एनर्जी। So you must know कि if we are going to use catalyst, what would happen? What is the effect catalyst on the activation energy? And if you are not going to use the catalyst, what would be the activation energy? याद रखिएगा। Okay? तो ये एक्टिव कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है।
तो अच्छा, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट्स द मिनिमम एनर्जी विच इज स्टार्ट अप द एक्शन. एवरीथिंग is required energy. Everything required energy. That energy is known as activation energy. भाई आप बैठे हुए हो, आपको घंटा हो गया बैठे बैठे, अब आप उठ ही नहीं पा रहे हो. आप कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो. आपने कहा चलो भाई बिस्मिल्लाह करके ये जोर लगाया, बंदा खड़ा हो गया. तो वो एनर्जी तुम लगा नहीं रहे थे ना, जो जितनी चाहिए थी तुम्हें खड़े होने के लिए. तो उतनी पुश तो अपने आप को दो कम से कम. भाई मेरी गाड़ी रुक गई, फ्यूल खत्म हो गया, अब मैं धक्का लगा, लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, मैं थक गया यार, मैं क्या करूं यार भाई. सो 2-3 लोग आए, उन्होंने मिल के लगाया, गाड़ी चल गई, धक्का लग गया. अब जब चला दी ना उसने, तो लगाओ धक्का. अब तुम गाड़ी बड़े स्मूथ लेके जा रहे होगे, एक हाथ से लगाओ यार, गाड़ी चलेगी. वो जो पुश चाहिए था ना, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, वो तुम्हें दी है लोगों ने. कैटलिस्ट वो प्रोवाइड करता है. कैटलिस्ट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुम्हें याद रखिएगा. ओके, कैटलिस्ट वो एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड कर रहा होता है. वंस it has provided the activation energy, so now the reaction keeps going on basically. तो इट स्टार्ट एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? स्टार्टअप वाली एनर्जी है. मैंने आपको बोला मैच बॉक्स लेकर आओ, मुझे चाय पकानी है, जल्दी तीली, ये करके जोर लगा रहे, नहीं जल रही भाई तीली, नहीं जल रही. क्योंकि तुम उसको इतना वो दे नहीं रहे जितना उसको रिक्वायर्ड है. once you have provided once you have provided the sufficient amount of energy, it would burn, it would start to burn. Once it would burn, I can utilize it, I can utilize this basically. तो इसलिए it's mandatory to give, it's mandatory to give activation. अगर तुम उसको ही नहीं रहे तो मतलब why you are expecting to have, you have any type of activation energy भाई. so इसलिए बैटरी है तो नहीं ही देनी है किसी न किसी तरह से, याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा भी कर रहा है कि आपको बताना होगा एनर्जी कौन सी है और एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, याद रखना. है रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब कोलिजन हो रहा होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी. मैंने आपको याद है एग्जांपल दी थी, आप 8 बॉल पूल खेल रहे हो, लेट्स सपोज स्नूकर खेल रहे हो आप, आपके पास स्टिक है, आपने हिट किया लेकिन आपसे हिट ही नहीं हुआ, इतनी एनर्जी आपने लगाई नहीं कि वो बॉल उस होल में आगे गिर जाए. आपने लगाई ना, इतना पुश आपके था ही नहीं, वो एक्टिवेशन तुमने उस एनर्जी प्रोवाइड की ही नहीं. उसको रेट, अगर आप स्ट्रॉन्गर पुश लगाओ तो वो बॉल उसमें चली जाएगी. ओके, तो आप सक्सेसफुल. आपने शॉट लगाया, इतना सुस्त होकर लगाया कि वो बॉल बिल्कुल कड़ पे जा रुक, बिल्कुल कोने पे जाके रुक गई. मतलब देयर इज नो रिएक्शन भाई, देयर इज नो रिएक्शन यार. तो आपको पुश चाहिए, आपको वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, याद रखना. अगर आप उसे वो एक्टिवेशन एनर्जी दे दोगे, अगर आपसे वो एक्टिवेशन एनर्जी दे, सो मीन्स दैट योर रिएक्शन इज सक्सेसफुल. और अगर आप उसको यू आर फेल टू गिव सच एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप उस रिएक्शन को तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. सही है ना? तो कोई भी रिएक्शन हो, पुश उसको चाहिए. फर्स्ट पुश इज रिक्वायर्ड. एक दफा अगर आपने उसको दे दिया, आओ कंटिन्यू रहेगा वो रिएक्शन. तो मीन्स के एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी कैन रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. सिंपल सी बात है. ओके, यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम? इज एवरीथिंग करेक्ट? यस और नो? जी, यस. Yes. ओके हो गया, गुड हो गया.